सोचिए, कैसा हो अगर बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब कुछ बिना लाखों का कर्ज लिए सीखा जा सके। आज हम जोश कॉफमैन की किताब द पर्सनल एमबीए में दिए गए बिजनेस एजुकेशन के एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी तरीके को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा नजरिया है जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों की सोच को सीधी चुनौती देता है। तो चलिए, सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या कामयाबी का रास्ता सच में सिर्फ हार्वर्ड और वॉटन जैसे महंगे बिजनेस स्कूलों से ही होके गुजरता है? मतलब सालों से हमें यही बताया गया है ना, कि एक टॉप एमबीए डिग्री हाथ में आ गई तो बिजनेस की दुनिया में सक्सेस की गारंटी पक्की। पर क्या यह वाकई सच है? जरा एक पारंपरिक एमबीए की कीमत पर नजर डालते हैं। एक टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए करने का औसत खर्च लगभग $2 लाख है, मतलब 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये इतनी बड़ी रकम है कि ज्यादातर लोगों की पहुंच से ही बाहर है और उन्हें सालों साल के लिए कर्ज में डुबो सकती है। ठीक है, मान लिया कि यह बहुत महंगा है, पर सवाल तो ये उठता है कि इस भारी भरकम फीस के बदले में वो कौन से जरूरी बिजनेस के सिद्धांत हैं जो असल में सिखाए जाते हैं? क्या वो ज्ञान सच में इतनी कीमत चुकाने लायक है, या फिर बिजनेस की बुनियाद को समझने का कोई और इससे कहीं बेहतर तरीका भी है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। एक दूसरा रास्ता भी मौजूद है। द पर्सनल एमबीए बिजनेस की कला को समझने का एक ऐसा ही रास्ता दिखाता है जिसमें ना तो कोई भारी भरकम फीस है और ना ही सालों का कर्ज। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो बिजनेस के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सीधे और सरल तरीके से सामने रखती है। तो वो क्या सीक्रेट है जो हर बिजनेस को चलाता है? कॉफमैन कहते हैं कि दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो नुक्कड़ की एक छोटी सी दुकान हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी, वो सिर्फ 5 हिस्सों से मिलकर बना होता है। ये एक इतना पावरफुल फ्रेमवर्क है जो किसी भी बिजनेस के काम करने के तरीके को एकदम आसान बना देता है। लेकिन एक मिनट, ये 5 हिस्से किसी मशीन के अलग अलग पार्ट्स की तरह नहीं हैं। नहीं, वो एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। एक कामयाब बिजनेस एक जिंदा सिस्टम की तरह है, जहां हर एक हिस्सा दूसरे को ताकत देता है, उसे प्रभावित करता है, और इस पूरे सिस्टम को समझना ही बिजनेस में महारत हासिल करने की चाबी है। तो ये 5 हिस्से हैं क्या? चलिए फटाफट देखते हैं। पहला, वैल्यू क्रिएशन, यानी कुछ ऐसा बनाना जिसकी लोगों को सच में जरूरत हो। दूसरा, मार्केटिंग, यानी उन सही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना। तीसरा, सेल्स, यानी उस ध्यान को एक सौदे में बदलना। चौथा, वैल्यू डिलीवरी, मतलब जो वादा किया है उसे पूरा करना और कस्टमर को खुश रखना। और पांचवा, फाइनेंस, यानी ये पक्का करना कि इन सबसे इतना पैसा आ रहा है कि बिजनेस मजबूती से चलता रहे। चलिए अब इन हिस्सों में थोड़ा गहरा उतरते हैं। सब कुछ शुरू होता है सबसे जरूरी हिस्से से, असल वैल्यू बनाना। किसी भी कामयाब बिजनेस की नींव यही है कि वो कुछ ऐसा बनाए जिसे लोग सच में चाहते हों। देखिए, वैल्यू क्रिएशन का मतलब सिर्फ कोई प्रोडक्ट बना देना नहीं होता। इसका असली मतलब है लोगों की किसी प्रॉब्लम को पहचानना और फिर उसके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करना जो उनकी जरूरत को पूरा करे। सीधी सी बात है, अगर कोई मार्केट ही नहीं है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट भी किसी काम का नहीं। जो सबसे सफल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं ना, वो हमारी कुछ बेसिक इंसानी इच्छाओं से सीधे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि कुछ हासिल करने की चाहत, दूसरों से जुड़ने की चाहत, कुछ नया सीखने की इच्छा, खुद की और अपनों की रक्षा करने की इच्छा, और अच्छा महसूस करने की इच्छा। जब कोई बिजनेस इन इच्छाओं को पूरा करता है तो वो एक बहुत मजबूत कनेक्शन बना लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक बेहतरीन चीज बना ली गई है, पर उसका क्या फायदा अगर किसी को उसके बारे में पता ही ना चले? यहीं पर आता है दूसरा हिस्सा, ग्राहकों को आकर्षित करना। और आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में लोगों का ध्यान खींचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज के दौर में अटेंशन, यानी लोगों का ध्यान, सबसे कीमती करेंसी है। यह आसानी से नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। मार्केटिंग इसी को कमाने की कला है। अब सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलता। मार्केटिंग का मतलब है कुछ इतना दिलचस्प और काम का पेश करना कि लोग खुद ब खुद खिंचे चले आएं। तो मार्केटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है एक मजबूत हुक तैयार करना। ये बस एक छोटी सी असरदार लाइन होती है जो आपके ऑफर का सबसे बड़ा फायदा एक झटके में बता देती है। एक अच्छा हुक लोगों को फौरन अपनी तरफ खींचता है और उनमें और जानने की दिलचस्पी पैदा करता है। अच्छा, अब जब किसी का ध्यान खींच लिया है तो अगला कदम क्या है? उन्हें यह बताना कि अब करना क्या है, और यहीं पर काम आता है कॉल टू एक्शन या सीटीए। ये एक बिल्कुल साफ निर्देश होता है, जैसे अभी खरीदें या साइन अप करें। एक क्लियर सीटीए लोगों की दिलचस्पी को एक्शन में बदलने में मदद करता है। और आखिर में आती है कहानी कहने की ताकत।
एक अच्छी कहानी सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से कनेक्ट करती है। जब आप अपने प्रोडक्ट के इर्द गिर्द एक मजबूत कहानी बुनते हैं तो आपका मैसेज यादगार बन जाता है। याद रखिए, फैक्ट सिर्फ बताते हैं पर कहानियां बेचती हैं। और ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं है। एक अच्छी कहानी सेल्स को आसान बनाती है, वैल्यू डिलीवरी में भरोसा बनाती है और फाइनेंस जुटाने में भी मदद कर सकती है। तो हमने वैल्यू बनाने और ग्राहकों को आकर्षित करने जैसे दो जरूरी हिस्सों को समझा। लेकिन पर्सनल एमबीए का जो सबसे बड़ा सबक है ना, वो सिर्फ इन सिद्धांतों को जानना नहीं है, वो है एक्शन लेना। क्योंकि ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है, वो सिर्फ शक्ति बनने की एक संभावना है। असली पावर तो इसके इस्तेमाल में है। हेनरी डेविड थोरो की एक बहुत बढ़िया बात है, जिसे मैंने पढ़कर शुरू किया है, उसे मुझे काम करके खत्म करना होगा। ज्ञान की असली कीमत तभी होती है जब उसे असल दुनिया में आजमाया जाता है। इस किताब को पढ़ने का असली मकसद इसके सिद्धांतों पर अमल करना है। तो अब जब यह सब पता चल गया है तो आखिरी सवाल बस एक है, इन आइडियाज के साथ क्या बनाया जाएगा? ये सिद्धांत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये बनाने के लिए है, कुछ नया करने के लिए है। तो अब बारी है इन विचारों को लेने और उन्हें हकीकत में बदलने की।